नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट आ गई है, जो इसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और ज्यादा हवा देने वाली साबित हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% तक कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तक तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की नई सीरीज भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। इस मामले पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं के देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। हिंदू अपने ही देश में कम होते जा रहे हैं। हिंदुओं का हक छीनकर किसी और को देने की साजिश रची जा रही है। लोकसभा चुनाव में सब पैंतरे आजमा कर देखे जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर बेचने की बात कही जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू घट रहे हैं। भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हो गई है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। ये स्टडी 167 देशों पर आधारित है। 1950 में भारत की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया। यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी इन 65 वर्षों में 7.82% कम हो गई है। एक ओर जहां भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी हिस्सेदारी कम हुई है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों सहित अन्य अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में ये रिपोर्ट हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और हवा देने वाली साबित हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है, हिंदू में कितने % है। इस बीच सवाल ये है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा तो नहीं धुंधला रहा, और हिंदू की संख्या घटी है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक तरफ 3 फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं, वहीं पर अगले फेज की तैयारियां भी चल रही है। दूसरी तरफ जो है हिंदू मुसलमानों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस तरह से जो है मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है, क्योंकि तुष्टीकरण का हमेशा से उन पर आरोप लगता रहा है और लगातार बीजेपी अब उन पर आरोप लगा रही है कि वो अब इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे अब वोट बैंक की राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ मुसलमानों की तरफ कांग्रेस का झुकाव, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को बचाने का प्रयास जो है बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि जिस तरह के बयान पीएम खुद नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उसी तरह से अब कांग्रेस में
में राहुल गांधी भी लगातार मुस्लिमों को लेकर कुछ ना कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, आरक्षण को लेकर जो है बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग फेज हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक तरफ जो है लोकसभा चुनाव के बीच अब प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली ये रिपोर्ट भी जो है आर्थिक रिपोर्ट है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सवाल ये हो रहा है कि आखिर 1950 से लेकर 2015 तक के जो आंकड़े दिए गए हैं, ये जो सर्वे बताया गया है, तो ये उसी समय क्यों आया जब चुनाव चल रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये जो चुनाव से पहले चीजें जो चल रही थी, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इससे अब देश में हिंदुओं को खतरा है। यानी कि एक तरफ से डर बैठाया जा रहा है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ओछी राजनीति है। कांग्रेस की तरफ से यही लगातार कहा जा रहा है कि ये ओछी राजनीति है, क्योंकि अब हिंदू बनाम मुस्लिम हो चुके हैं। क्योंकि एक तरफ मुसलमानों के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हिंदुओं का जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। रैलियों के दौरान भी जब संबोधित किया जा रहा है, मंगलसूत्र वाला एक बयान उनका काफी जो है उन्होंने सुर्खियां पकड़ा था। दूसरी तरफ घुसपैठियों का भी उन्होंने कहा था। तो यानी कि लगातार जो है हिंदू बनाम मुस्लिम वाली राजनीति अब दिखाई दे रही है। तो आर्थिक सलाह परिषद की ये नई रिपोर्ट भी आई, तो रिपोर्ट आई तो जिसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम ही वाली राजनीति के निकले और हवा देने वाली ये साबित भी हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में क्या कुछ है फिर से बता देते हैं आपको। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तक तेजी से बढ़ा है। तो अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो राजनीति भी गर्मा गई है। तो एक तरफ कांग्रेस मुद्दों से भटकाने वाले बयान दे रही है कि बीजेपी लगातार मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह के राजनीति कर रही है। तो दूसरी तरफ अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से बीजेपी लगातार यही कह रही है कि क्योंकि गिरिराज सिंह का भी अभी हमने बयान सुना था, तो उनकी तरफ से यही आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जो है वो देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। तो इस रिपोर्ट के आती यानी कि एक नई राजनीति शुरू हो गई है, एक नई राजनीति की एक नई सीरीज शुरू हो गई है। तो बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, हमारे खास मेहमान। तो पहले उनका आपसे इंट्रोडक्शन करवा देती। तो प्रदीप भटनागर नेता हैं बीजेपी के और नवीन शर्मा मीडिया प्रभारी हैं वीएचपी के। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है नवीन जी आपसे करना चाहूंगी। नवीन जी, क्योंकि जिस तरह की अभी रिपोर्ट सामने आई है और लगातार यही अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है, किस तरह से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से हटाने का प्रयास है, दूसरी तरफ बीजेपी ने एक इस तरह की राजनीति दिखाई भी है और कहीं ना कहीं दिख भी रही है चीजें कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। अगर जिस स्पीड से ये आबादी मुसलमानों की बढ़ती जा रही है और जो डाटा सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। मैं शॉकिंग हूं सबको देखकर। आपको नहीं लगता कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पिछले इस इतने लंबे अंतराल में किस तरह से पूरे भारतवर्ष को एक जैसे कहेंगे जो ये अपना मुसलमान जो अपना नारा लेकर चलते हैं, उस नारे के दौरान अंतराल ये पूरे भारत को, समूचे भारत को एक मुसलमान कम्युनिटी में बदलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है? क्या इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक नहीं है कि ये सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून से कंट्रोल में हो जाएगा क्या? अभी इस डाटा को और भी ज्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता है। ये जो दोगुनी आबादी हुई है, ये 9.84 से बढ़कर हम ये मुसलमान जो 15% से ऊपर क्रॉस कर गए, इसका भी एनालाइज होने की आवश्यकता है। इस बढ़ी हुई आबादी में कितने लोग हैं जो कन्वर्जन के द्वारा मुसलमान हुए हैं, कितने लोग हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेशियों के रूप में भारत में किसी दीगर पार्टी के वोट बैंक बनकर के भारतवर्ष में एंट्री हुए हैं, कितनी ऐसी बालिकाएं हैं जो हिंदू बालिकाएं हैं, उन्हें बहलाकर, फुसलाकर, बलपूर्वक, जबरन, लव जिहाद में फंसाकर जबरन मुस्लिम बना लिया गया। और उसके अलावा डाटा आपके सामने है। आप राशन कार्ड एनालाइज कराइए, आप इनका डाटा एनालाइज कराइए, आपको पता चलेगा। हिंदू तो यानी नवीन जी, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 100%, ठीक, नो डाउट। ठीक है प्रदीप जी, कोई संदेह नहीं है जी। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि जिस तरह का भी डेटा सामने आया है, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, अब कांग्रेस भी यही बोल रही है कि सवाल उठा रही है
कि आखिर 1950 से लेकर 2015 तक के ही क्यों आंकड़े आए, उसके बाद के क्यों नहीं आए, उस साल के बाद के, क्योंकि 2015 तक के दिए गए हैं, अब 2024 चल रहा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, कांग्रेस इससे भी घेरने का प्रयास कर रही है कि आखिर चुनाव के समय में ही क्यों रिपोर्ट आई है, 2015 की रिपोर्ट 2024 में क्यों? क्या है जो आज जो चीजों ने सुर्खियां बनी है, तो विचार करना चाहिए देश को भी और सब पार्टियों को भी। मगर कांग्रेस कहती है कि अब क्यों आई है। अगर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाना चाहूं तो मैं ये डिबेट कहीं और चली जाएगी मुड़ के। मैं कर्नाटक चला जाऊं ना किसी विषय को लेके, जो बलात्कारी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था जेडीएस का, मैं वहां चला जाऊंगा तो शायद हो सकता है ये चीज बदल जाएगी, डिबेट बदल जाएगी, वहां नहीं जाऊंगा। क्या 1950 से सरकार किसकी थी? क्या 1950 से लेके या तो जब से देश आजाद हुआ है किसको प्रोत्साहन दिया? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपके चैनल के माध्यम से बना देंगी कि पूर्वांतर पूरा क्रिश्चियन मशीनरियों के अंतर्गत चलने लगा और सारा हिंदू कन्वर्ट कर दिया गया? बता पाएंगे? नेपाल बॉर्डर पे इतने हजारों मदरसे बना दिए गए कि उससे बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे हरी शरावत कि हरिद्वार हरी का द्वार हरिद्वार, वहां एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहां से आ गई? और हमसे कहा जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर। वही कह रहा हूं, प्रदीप जी, टाइमिंग को लेकर। जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पूछने का अधिकार नहीं है। जी, हम अगर पूछेंगे तो हम कहलाए जाएंगे हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमें अधिकार सवाल पूछने का नहीं है। तो इसी प्रकार क्या केरला का हाल नहीं पता क्या? राष्ट्र स्वयं सेवा संघ के कई कार्यकर्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आहुति दे दी अपनी। दिन दिहाड़े बहन बेटियों को मार दे गया, अगर कलावा पहन लिया या उन्होंने रामायण कर ली तो क्या उस पर जवाब नहीं बनता क्या? हिंदू की बेटी बेटी नहीं है ना उनके लिए। तो ये चीज समझ में आती है। देखिए ना, किसी प्रकार से आप अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता के साथ बैठेंगे, क्या बोलेगा वो मणिपुर जाएगा, मगर संदेश खाली नहीं जाएगा। तो संदेश बिल्कुल उन्हें जल्दी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रदीप जी, ताकि आपने जो सवाल किए हैं आपको उसका जवाब भी दे पाए वो। लेकिन सर सवाल यहाँ पे टाइमिंग को लेकर, क्योंकि देखिए जनता के मन में भी ये सवाल, सुनिएगा सर थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि प्रदीप जी यूसीसी लाने की बात होती है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाता है चुनाव आने से पहले। उसके बाद मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है, चुनावों का समय आ जाता है, उसी टाइम ये सारी चीजें होती है। तो अब जो है यहाँ पर सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब चुनाव आते हैं उसी समय की, और 2015 के सर, क्योंकि टाइमिंग को लेकर, क्योंकि देखिए ये सवाल सभी के मन में है, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जनता के मन में भी ये कहीं ना कहीं सवाल है, इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी बात रख सके। तो 2015 वो ये कह रहे 2015 में जो चीज आ गई थी वो 2024 में ही क्यों चुनी गई है? और इससे क्या हिंदुओं के बीच में डर बैठाने का माहौल एक पैदा किया जा रहा है, डर बैठाया जा रहा है? देखिए, हिंदुओं के डर की नवीन जी एक सेकंड नवीन जी 1 मिनट रुकिएगा, आपकी बात बिल्कुल रुकिएगा थोड़ा जी, नवीन जी थोड़ा सा रुकिएगा, सर को बात पूरी करने दीजिए, प्रदीप जी को बात पूरी करने दीजिए, सीधे आपका रुक। हिंदू शांत स्वभाव का है, हरी सब्जी खाता है, उसके गीता पाठ में नहीं लिखा हुआ हिंसा, तो इसलिए वो शांत ये नहीं है कि दब गया। तो थोड़ी सी चीज समझा दूं, क्योंकि एक समान देश है, हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ रहते हैं, तो इस चीज को ना करा जाए कि ये हिंदू और मुस्लिम। और ये डाटा आया है, डाटा आना चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम डाटा भी आया है तो समझने वाली चीज है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी को पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। भाई कांग्रेस अन्य दल जो इनको वोट बैंक समझता है, तो उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी इस देश की है, इसे पढ़ाओ लिखाओ समझदार बनाओ। जो मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ ली उनका हाल क्यों अच्छे हैं, जो पढ़े नहीं उनके हाल बुरे क्यों हैं? तो आज समझने वाली चीज है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को पढ़ाया क्या? समाजवादी ने पढ़ाया का लैपटॉप तो दिए, वो लैपटॉप किसी काम के नहीं रहे। आपने नेहरू कॉलेज में बिकते देखे हैं। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी आ जाता है, ठीक है पहले नवीन जी का रुक कर लेती हूँ क्योंकि नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं। नवीन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा थोड़ा। जी नवीन जी। बबीता जी, मैं कहना चाह रहा था, ये कहा कि ये प्रश्न इसी वक्त क्यों पूछा, इसी वक्त क्यों पूछा गया, ये सवाल इस वक्त क्यों उठाया गया? दरअसल ये सवाल नहीं है, ये सीधा किसी का गला पकड़ना है जिसने एक साजिश के तहत ये सब किया है।
और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय को अपना गला पकड़ने के लिए अनुकूल नहीं मानता। आप इस डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करिए। ये डाटा नवीन जी माफ कीजिएगा, आप जी आप जो भी बोल रहे हैं, थोड़ा आपके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू चल रहा है तो बात ठीक से नहीं पहुंच पा रही है अब तक। जी नवीन जी आपकी बात ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, ठीक है। मोहिंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के मोहिंद्र जी। अभी मैं प्रदीप जी भटनागर जी से बात कर रही थी, नेता है बीजेपी के, क्योंकि सवाल मैंने उनसे पूछा कि 2015 की रिपोर्ट जो है वो 2024 में क्यों आई है, तो कई सवाल उन्होंने भी दागे हैं। आप लोग जिस तरह से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक तरह से कि मुद्दों से भटका के ये बात हो रही है, कोई जानबूझ के ये इस मुद्दे को ला दिया गया है, लेकिन सर सवाल तो आप लोगों पे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पे आरोप तो आप पे भी लगते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के। मैडम मैं तो आज सोच रहा था कि हमारे बीजेपी के लोग मोदी जी खुश होंगे, जो आबादी नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चल रहा है देश में और सभी चाहते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो। कम से कम हिंदुओं ने तो जनसंख्या पे नियंत्रण करना प्रारंभ किया, जो देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब हिंदू जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो दूसरे जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जिनको कहते हैं, और माइनॉरिटीज में सरदार भी आ जाते हैं, सिख, उसमें जैनी भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं, और दूसरी न जाने कितनी कम्युनिटीज आ जाती हैं। उनकी जनसंख्या की अगर बढ़ोतरी हुई है तो हमें खुश होना चाहिए कि दूसरे देशों के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में हिंदू कम हो गए, लेकिन हमारे देश में हम सीना तान के कह सकते हैं कि हम सभी कम्युनिटीज को यहाँ पनपने का मौका देते हैं। हिंदुस्तान में लेकिन सर जब राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को जाते हैं तब उनका बयान ही अलग होता है कि मुसलमान यहाँ पर खुश नहीं है, उन पर वो कई तरह के ऐसे बातें करते हैं कि शायद मुसलमान यहाँ पर खुश नहीं है बिल्कुल भी, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह के बयान भी तो सामने आते हैं ना फिर सर। सुरक्षित नहीं है जी, सुरक्षित नहीं बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आ जाते हैं फिर। सुनिए, उन पे अत्याचार हो रहा है, जो आपका विषय है मैं उस पर बोल लूं। देखिए बोलिएगा सर। हिंदू कम्युनिटी के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज किसी ने पीछे कही थी कि कितना भी कोशिश कर लें, आज से कम 400 साल बाद अगर ये जो हिंदू से ज्यादा मुसलमान हो पाएंगे तो 400 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए आज हम तलवारें निकाल लें, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड ज्यादा है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, कम्युनिटी जो है इनके अंदर पढ़ाई का स्तर वो नहीं है। और जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण, शायद मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं जानता हूं, और आप जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े वो जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि का जो मेन कारण है, कहीं भी देख लीजिए, गरीबी है। जितने भी अमीर देश हैं वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ती, जितने भी गरीब देश हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे कहीं और हो, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सर आप गरीब देश किसे बोल रहे हैं? इकोनॉमी में जो देश 5वें पायदान पे, आप 3रे पायदान पे पहुंचने वाला, आप उसे गरीब देश बोल रहे हैं? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। उसमें जो एक पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान बहुत गरीब देशों में आता है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो हम बांग्लादेश से भी नीचे आ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम के अंदर आप देखेंगे तो हम पता नहीं किस, तो सर खर्चे के हिसाब से देखेंगे, जिसकी इनकम जहाँ पर जितनी है, अगर आप डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो खर्चा भी वैसी है फिर डॉलर के हिसाब से। ये सारी गरीबी क्या एक समुदाय विशेष के साथ थी क्या? तो ज्यादा अच्छा है। एक समुदाय विशेष का इस तरह से जनसंख्या को बढ़ा लेना, ये सारा ये मतलब आपका कहना जरा मतलब समझाइए, हम जरा समझ नहीं पा रहे हैं। फिर नवीन जी बोले दीजिएगा, समझा रहे हैं। विशेष पर ही लागू क्यों हो रहा है, समझा पाएंगे क्या? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। जब लालू यादव नीतीश कुमार ने इल्जाम लगाया था, एक मिनट नवीन जी बोलने दीजिएगा, एक मिनट मोहिंदर जी बोलिएगा जी। गरीबी एक समुदाय विशेष की लागू है, तो लगता है एक मिनट नवीन जी एक एक करके बोलने दीजिए, रुक जाइए। मोहिंदर जी अपनी बात फिर से रखिएगा, लालू जी की बात आप बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी ने जब लालू जी पे इल्जाम लगाया था कि आपने कितने बच्चे कर रहे हैं, तो किसी ने ये, लालू जी ने ये पूछा था कि मोदी जी आप कितने बहन भाई थे, तो 6 तो वो भी हैं। तो जनसंख्या जो हिंदुओं की पहले ज्यादा ही हुआ करती थी, हम भी भाई बहन 5 होते थे, आज हम, मेरे बेटे 2 हैं। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन का स्तर है, सामाजिक स्तर जैसे जैसे उठता जाएगा, वैसे वैसे जो है आपके दिमाग में खुद ही पॉपुलेशन देखिए वो कम होती चली जाएगी। लेकिन मैंने फिर वही ले आया हूँ
कि भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है 140, और उस 140 के अंदर लेकिन सर आपको ये चिंता का विषय नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई वगैरह संगठन जो है, इस्लामिक संगठन जो है, और इसी तरह से जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी घुसपैठिए की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस ने घेरने का प्रयास किया था, लगातार रोहिंग्या वगैरह की ही वो बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय हो गया है? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे इस्लामिक स्टेट है, वहां पे ऑलरेडी मुसलमानों की संख्या बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में देख लिया जाए मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, बांग्लादेश में देख लिया जाए मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पर अगर हिंदुओं की बात की जाए लगातार घटते जा रहे हैं, वहीं पर अपने देश में भी बहुसंख्यक अब घट गए हैं। चिंता का विषय नहीं लगता है क्या? नहीं मैडम, आपने शायद और क्या ये चिंता का विषय आपको नहीं लगता कि आपको ये गजवाए हिंद की तैयारी नहीं लगती? जनसंख्या बड़ी है, देखिए ये जनसंख्या बड़ी है, जो वृद्धि की दर है वो कम है। देखिए गलत अर्थ मत लगाइए, ये जो बीजेपी के लोग हैं और मोदी जी खास तौर पर, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं कि 80 करोड़ से हम 70 करोड़ हो गए। हिंदुओं की जो वृद्धि दर है कि 70 से हम 80 करोड़ हुए, और मुसलमान 5 करोड़ से 7 करोड़ हो गए। अगर वृद्धि दर को परसेंटेज में नापेंगे तो अखबार में वो परसेंटेज आई हुई है। आप नंबर अगर देखेंगे तो नंबर तो बहुत ज्यादा है हमारा। जितने मुस्लिम पूरे हैं उतनी तो हिंदुओं की वृद्धि हुई है नंबर के अंदर। ये बीजेपी के बात इंक्रीमेंट के रेशो की है साहब, मेरा मानना यह है। बात करें, ठीक है मोहिंदर जी, आपकी बात सुनी। प्रदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपने सवाल पूछा है। प्रवीण जी, वो प्रदीप जी बोलिएगा। देखिए कांग्रेस का चरित्र कितना गंदा है। आज आपके चरित्र को छोड़ो, आप ऑपोजिशन पे बात करो। कितना चरित्र गंदा हो गया कि इनको जो है सिख दिख गए, जैन दिख गए, बौद्ध दिख गए, मगर एक समुदाय विशेष नहीं दिखाई दिया। मुस्लिम जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया था उस पर आवाज नहीं निकली। उन्हें पता है आप जा रहे हो भाई, आप इलेक्शन हार रहे हो, क्यों बेमतलब अपना मन खराब कर रहे हो भाई? मैं आपके बीच में ना बोला, सुन लीजिए आप, प्लीज आप सुन लीजिए। मोहिंदर जी बोलने दीजिएगा, मोहिंदर जी प्रदीप जी को बोलने दीजिएगा। इस कांग्रेस के नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि बांग्लादेश से हिंदू कहाँ चला गया, जैन बौद्ध कहाँ चला गया, तमीज से बात करेंगे सर, प्लीज तमीज से बात कीजिएगा। ना बोलिए, टॉपिक नोट कीजिए सर। महेंद्र जी बीच में ना बोलिए। नहीं, आप तमीज से बात कीजिए। आप कैसे बोल रहे हैं इस नेता ने? अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक जिन्हें कह रहे हैं बहुसंख्यक सिख समुदाय, जैन बौद्ध चले गए, उससे आवाज नहीं निकली। हिंदू आबादी ने, हिंदू ने तो सीख लिया कि आबादी कम होनी चाहिए। मुस्लिम आबादी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप सत्ता में आप करिए ना। क्यों गायब होगा हिंदू? मोहिंदर जी, आप लोगों को जो ये आश्वासन मिला हुआ है कि हम जीतेंगे, तो कहीं इसीलिए तो नहीं कि मुस्लिम आबादी ज्यादा लग रही है इसलिए थोड़ा खुशी हो रही हो? आपने मैडम, मेरे को पूरा ऑब्जेक्शन है मुस्लिम सारे हिंदुस्तान। आप ऐसे बोल रहे हैं इसीलिए कि एक सवाल मैंने आपसे पूछा जी। आपने एक सवाल करा था कि चुनाव के टाइम क्यों हुआ, आपने सवाल करा था ना मुझसे जी। मुझे जब बता दीजिए, कर्नाटक में जो ये आरक्षण दिया गया, चुनाव के टाइम ही क्यों दिया गया है? ये गलत बोलते हैं। ये 2004 का आरक्षण दिया हुआ है। भैया मैं मैडम, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको कहाँ बैठा दिया आपने? सर आप टॉपिक नोट कर लीजिए, मैं झूठा सच्चा हूँ, आप लिख लीजिए, बोल लीजिए प्लीज। 2006 से ये आरक्षण दिया गया, वहाँ पर जब देवगौड़ा की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने कंटिन्यू रखा। हमने क्या नया दिया है? भैया आप चुप बैठ जाता हूँ, आप बोलिए। नहीं, आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है। नोट कर लो, आप समय आए तो बोलिएगा। आप झूठ नहीं बोल सकते यहाँ पब्लिक के ऊपर। प्रदीप जी, आंकड़ा सही बताया गया है, ठीक है। मोहिंदर जी ने थोड़ा ठीक बताया है। 2006 से बात हो रही थी आरक्षण को लेकर जो थी, लेकिन सर ये वाली बात तो थी ना कि आरक्षण जो दिया गया है, जो मुसलमानों का आरक्षण आप लोगों ने ज्यादा कर दिया, ओबीसी का जो आरक्षण था वो कन्वर्ट करके मुसलमानों को मिल गया। इस पर भी तो राजनीति हो रही है। नहीं किया, ये देवगौड़ा किया था बीजेपी के साथ। मदरसों में, मस्जिदों में बैठ के घोषणा करके आए थे कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा वो देंगे। आप सोचिए, जहां 18% एक समुदाय हो, फिर बहुमत सरकार बन जाए। आपको समझ गए इन्होंने जो हरियाणा में सरकार गिर गई, वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, सारा देश आपसे विमुख हो गया भाई। अब आप घर बैठो। नवीन जी, ये प्रपंच नहीं चलेंगे आपके। श्रीमान प्रवक्ता बन के बैठे हैं, तो गरिमा रखिए। आप प्रपंच। सर आप दोनों की बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप एक दूसरे के बीच में बोल रहे, दोनों एक दूसरे के बीच में बोल रहे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है नवीन जी, वही तो कह रहा हूँ, जो बोल रहे ट्रैप कर रहे हैं। थोड़ा महेंद्र सुन लीजिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये दिखता है कि इन्होंने किस प्रकार कहा। अब तो जो उनके जो राहुल जी के जो गुरुजी हैं, उन्होंने भी क्लियर करा कि भाई हम सर्वे कराएंगे, किस पे धन ज्यादा है, किस पे 2 मंगलसूत्र हैं, किस पे 2 जमीनें हैं, 2 फ्लैट हैं। जो गरीब नीचे तबके के आते हैं और खास तौर अल्पसंख्यक, उनको देंगे। इनके मैनिफेस्टो भी लिखा है।
ये इन्होंने तो पिछले मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि धारा 370 फिर से लाएंगे, लिखा था ना इन्होंने, 3 तलाक खत्म करेंगे। तो ये सब चीजें कांग्रेस को बतानी चाहिए कि इनका मैनिफेस्टो, इनका चरित्र क्या है। मुझे उम्मीद नहीं थी कांग्रेस का जैसा देश की आजादी में लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। तो सर मैनिफेस्टो में तो आपके भी नहीं लिखा हुआ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो एकदम से रिपोर्ट आई, सवाल तो खड़े हो गए ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के अलावा देश में सबकी भागीदारी है। अगर मुस्लिम समुदाय तो लेकिन इससे सवाल तो खड़े हो गए ना कि हिंदुओं के मन में कहीं डर पैदा करने के लिए, क्योंकि अब कई सवाल आप लोगों पे भी खड़े हो रहे हैं। मैं डर पैदा वाली बात बताइए, देखिए जी ऐसा है, डर पैदा की बात नहीं है, बात एक जागरूकता की। अगर कोई रिपोर्ट आई है तो उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर यहाँ पर बात ये आ जाती ना प्रदीप जी, बात यहाँ पर ये आ जाती, जागरूकता फैलानी है तो इतने साल बाद क्यों याद आया वो रिपोर्ट? मैडम मुझे क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए, मुझे बोलिएगा जल्दी थोड़ा बोलिएगा सर, बाकी दूसरे चैनल पे जाना है। इसके लिए मेरा मुस्लिम समुदाय को ये आईना दिखाया गया है कि भैया आपकी जनसंख्या बढ़े तो इस चीज को विचार करना चाहिए और देश का अच्छा नागरिक बन के दिखाना चाहिए कि नहीं गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, एक तरफ मतलब कि मुस्लिम बनाम हिंदू हो चुका है, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंदू की आबादी लगातार घटती जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी फायदा किसको मिलने वाला है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।